और अब आगे बढ़ते हुए बात राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह की कर लेते हैं। भानवी सिंह ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं और भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखकर ये बात कही। उन्होंने कहा, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई तो मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी, लेकिन महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का भी संकल्प लेकर जल्द मैदान में उतरने की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द में लड़ाई लड़ने वाली हो। तो राजनीति में आने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं। नई पारी के लिए भानवी सिंह तैयार हैं। कहीं ना कहीं ये बात साफ होती दिखाई दे रही है। जो ट्वीट उन्होंने किया है, कहा है अपनी व्यक्तिगत लड़ाई तो मैं लड़ूंगी, लेकिन जो महिला हितों के लिए काम करना है वो भी जरूर करूंगी, आप इंतजार करिए। तो भानवी सिंह जो अलग रह रही हैं राजा भैया से, वो ये कह रही हैं कि जो केसेस उन्होंने दायर कराए हैं राजा भैया के खिलाफ, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। और इसके बाद आप अपनी आगे की रणनीति को तेज करने की तैयारी में भानवी सिंह नजर आ रही हैं, जो ये कह रही हैं कि राजनीति में उतरूंगी और साफ तौर पे कह रही हैं कि अब एक्शन लूंगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, ये कहूं कि राजनीति में अब राजा भैया को मात देने की तैयारी में उनकी पत्नी। देखिए, भावनी सिंह का ये जो मामला है काफ़ी पुराना है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। वह लगातार क्या कहते हैं कि अपने आप को पीड़ित बता रही हैं। जैसा कि उन्होंने पहले तो जो अच्छे प्रताप है उनके खिलाफ शिकायत करती हैं पुलिस में, फिर राजा भैया के खिलाफ जो ये केस करती हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी पीड़ा को देखते हुए वो तमाम महिलाओं के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ती हैं। और भावनी सिंह यह कहती हैं कि जब मैं इतना रसूख रखती हूँ, जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, जब मेरा ये हश्र है, जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, जब मेरे ऊपर लगातार जब अत्याचार हो रहे हैं, जब उसको कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो हिंदुस्तान के तमाम घरों में जो नारियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर, इसको आधार बनाकर वह एक राजनीतिक में एंट्री लेने के लिए, प्रवेश करने के लिए संकेत दे रही हैं। और कहीं न कहीं अब आने वाले समय में यह पता चलेगा कि ये जो राजनीतिक एंट्री है वह क्या उनका वो न्यूट्रल कदम होगा या किसी दल के द्वारा होगा, किस दल में जाएंगी, किस तरह की राजनीतिक शुरुआत करेंगी, या महिलाओं के लिए या अपने लिए किस तरह का लड़ाई लड़ेंगी, आने वाले समय में तय होगा। लेकिन राजा भैया की जो मुसीबतें हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। लगातार विवादों में राजा भैया का नाम आता रहा है। अभी चुनाव में ही देखा गया, लोकसभा चुनाव में राजा भैया बहुत कंफ्यूज में थे कि भाजपा के साथ रहें कि सपा के साथ रहें। तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने अपील भी किया कि कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, चाहे जो फैसला लें। नतीजा ये रहा कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा की हार हुई। तो तमाम तरह के अटकलें हैं। तो राजा भैया अपने आप को लेकर विवादों से दूरी नहीं बना पा रहे हैं। चाहे वो घर का मामला हो, चाहे वो राजनीति का मामला हो, चाहे वो रसूख का मामला हो, राजा भैया का जो समय है वह ठीक नहीं चल रहा है। जी, पहले भी इसी तरीके की अटकलें लगाई जाती रही, क्योंकि मामला यही है कि जो केस दर्ज करवाया गया उस पर एक्शन नहीं हो रहा, जिसे जो भानवी है वो एक तरह से कहें कि समझ रही हैं कि सत्ता का साथ है, या यूं कहें कि उनके जो अपने लोग हैं उनका साथ है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये माने कि इस बार ये एक्शन होगा? क्योंकि इसके पहले भी हमने कई मर्तबा ये सुना है कि राजनीति में आने वाली है, राजनीति में आने वाली है, लेकिन उस दौरान वो एक्शन नजर नहीं आया। लेकिन इस बार क्या ये माने कि ऐसा होगा? देखिए, भावनी सिंह का यही तो आरोप है, यही तो कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई किस प्रभाव के कारण नहीं हो रही है? राजा भैया समाज में अपना एक रसूख रखते हैं, उनका अपना एक प्रभाव है। खुद वह क्या कहते हैं कि राजनीति से सीधा जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कहीं न कहीं उनको सपोर्ट है, इसलिए भावनी सिंह की बात नहीं सुनी जा रही है। राघवेंद्र, देखिए, भानवी ने अपनी लड़ाई तेज करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब ये देखना है कि राजा भैया की तैयारी क्या होती है। क्या राजनीति के मैदान में दोनों साथ होंगे, आमने सामने होंगे? अगर ऐसा होता है तो भानवी किस दल के साथ आती है? ये राजा भैया की तरह ही निर्दल ये चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करती है 2027 के लिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या राजनीति में उतरेंगी राजा भैया की पत्नी? न्याय की जंग में भानवी सिंह का बड़ा ऐलान। खुद के साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी करूंगी संघर्ष। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। भानवी सिंह का दर्द एक बार फिर छलक उठा है।
भानवी ने सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ दूसरी महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल लोक जनसत्ता दल के अध्यक्ष और विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है। दूसरी तरफ राजा भैया के रिश्ते के भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ भी भानवी ने धोखाधड़ी का केस दायर कर रखा है। भानवी का आरोप है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। अब इन्हीं मामलों में सुस्त जांच को लेकर भानवी का गुस्सा फूट पड़ा। कभी कभी सोचती हूँ कि जब रियासत और राजघरानों से संबंधित महिलाओं को अपने सम्मान गरिमा की रक्षा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, सरकार से याचना करनी पड़ती है और एक आयु भी किसी के शह पर धमकी भरी भाषा में बात कर सकता है, तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में जरूर लड़ूंगी, लेकिन महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लेकर जल्द मैदान में उतरूंगी। उचित समय का इंतजार कीजिए। भानवी सिंह के इस पोस्ट से कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भानवी राजनीति में उतर सकती हैं। पोस्ट में उन्होंने महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही है, जिससे इस बात का संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में भानवी पूर्ण रूप से सियासी पिच पर बैटिंग कर सकती हैं। आपको बता दें कि पति के साथ उनकी लड़ाई में राजा भैया के पिता यानी उनके ससुर भानवी के साथ खड़े हैं। दरअसल झगड़े की शुरुआत तब हुई जब भानवी ने रिश्ते में अपने देवर और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर फ्रॉड का आरोप लगाया। फरवरी 2023 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में अक्षय प्रताप के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120 बी के तहत केस दर्ज कराया था। भानवी सिंह का आरोप था कि अक्षय ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के शेयर हथिया लिए। इसके साथ ही फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर कंपनी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस केस के कुछ दिनों बाद ही राजा भैया और उनके बीच तलाक का केस भी दायर कर दिया गया। पिछले दिनों उन्होंने आरोप लगाया था कि इस केस में अक्षय प्रताप को बचाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि सुनवाई होता ना देखकर उनका गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद अब वो राजनीति में आकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। 10 बजे की बुलेटिन में क्या बड़ी खबर है ये जान लेते हैं। प्रगति बताइए आज की बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करेंगे, जहां लीड्स में दंगा भड़क गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको जानकारी देंगे। दरअसल यहां पर हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है और तस्वीरें भी 5 टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बस में आग लगा दी गई, वाहनों में आग लगाई है। भीड़ ने डबल डेकर बस को आग के हवाले कर दिया और उपद्रव भी मचाया। दरअसल चाइल्ड केयर जो एजेंसी है वहां पर बच्चों को उनके माँ बाप से, उनके पेरेंट्स से दूर करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद हिंसा भड़क उठती है। तो ब्रिटेन में इन दिनों देखिए, ब्रिटेन जो है इन दिनों हिंसा की आग में किस तरीके से झुलस रहा है, ये तस्वीरें आपको हमने दिखा दी। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे? दरअसल आपको बता दें कि चाइल्ड केयर एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने न सिर्फ पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, बल्कि कई बसों को भी गुस्से की आग में फूंक दिया गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं ब्रिटेन में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। बस में लगाई आग, पुलिस पर पथराव, पुलिस वाहन को बनाया निशाना, तोड़फोड़ के बाद वाहन को पलटा। तस्वीरें ब्रिटेन की है, जहां का लीड्स शहर दंगे की भेंट चढ़ा हुआ है। लीड्स में कोहराम मचा हुआ है। बेकाबू उत्पात और बवाल मचाते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों ने सड़क पर मचाया हंगामा। आधी रात हुआ भारी बवाल। ब्रिटेन में अशांति फैली हुई है। लीड्स का हरे हिल्स दंगे की आग में धधक रहा है।
दंगाइयों का उत्पात ऐसा कि तोड़फोड़ और अगजनी पर उतर आए हैं। सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर उत्पात मचा रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।